नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। उत्तराखंड में बीजेपी ने 59 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बीजेपी के 59 उम्मीदवारों में 6 महिलाएं शामिल हैं। बीजेपी की इस लिस्ट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी नाम है। धामी को खटीमा सीट से पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। 70 सीटों वाले उत्तराखंड में एक चरण में चुनाव होगा। उत्तराखंड में 14 फरवरी को चुनाव करवाया जाएगा। तो पहली लिस्ट जारी कर दी है बीजेपी ने, जिसमें 59 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। अभी दूसरी सूची आनी बाकी है। अभी मंथन जारी है दूसरी सूची को लेकर, लेकिन 59 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें मुख्य नाम है सीएम पुष्कर धामी, जो कि खटीमा से चुनावी मैदान में होंगे। मदन कौशिक को हरिद्वार से बीजेपी ने टिकट दिया है। बद्रीनाथ से महेंद्र भट्ट बीजेपी उम्मीदवार हैं। कर्णप्रयाग से अनिल नौटियाल। 59 सीटों पर उम्मीदवारों का यह ऐलान किया गया है। तो कुल मिलाकर 70 सीटें हैं और 59 में से आपको बता दें 6 महिला उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल हैं। इस लिस्ट में 3 बनिया और 15 ब्राह्मण प्रत्याशी हैं। खटीमा से चुनाव लड़ेंगे पुष्कर सिंह धामी। तो आप देख रहे हैं जातीय समीकरण जो है उनका भी पूरा ध्यान रखा गया है। जो विनेबिलिटी फैक्टर है उसको भी ध्यान में रखते हुए इन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। ऋषिकेश से प्रेमचंद अग्रवाल हैं। बीजेपी ने 10 विधायकों का टिकट काटा है। तो 59 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा बीजेपी ने उत्तराखंड चुनाव के लिए कर दी है। किया है, करती है और करेगी सिर्फ भाजपा, इस स्लोगन पर हम जा रहे हैं। और ये रिकॉर्ड पे भी है। भारतीय जनता पार्टी 2017 से अब तक माननीय मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में जो भी विकास कार्य हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में ही हुआ है। ये जदाधार को उत्तराखंड के नई और दूसरे स्तर पर नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले हैं। कभी भी 10 साल तक जब यूपीए कालखंड के सरकार था, इट वाज जस्ट ए स्टेप मदरली ट्रीटमेंट टुवर्ड्स सौतेली व्यवहार किया गया है। और जो भी विकास हुआ है ये 5 वर्ष में, केंद्र में जब भाजपा सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से आया और 2017 से उधर जब सरकार आए तब से विकास हो रहा है। अगर रेल का पटरी पहाड़ी क्षेत्रों में देखा है तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में देखा है। तो 59 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीजेपी ने उत्तराखंड चुनाव के लिए कर दिया है। और वहीं 5 राज्यों में फरवरी में ये चुनाव होने हैं और ऐसे में सभी सियासी पार्टियां पूरा दमखम लगा रही हैं। सभी पार्टियां वर्चुअल रैली के साथ प्रत्याशियों का भी ऐलान कर रही हैं। गोवा बीजेपी ने भी आज 34 सीटों का ऐलान किया। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत सांकलिम विधानसभा क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमाएंगे। वहीं कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका बीजेपी में शामिल हो गई हैं। कांग्रेस ने भी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। और इस बीच आपको बता दें, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी परिवार में झगड़ा करवाती है, ये आरोप लगाया है अखिलेश यादव ने। जितनी धाराएं नहीं उतने योगी पर केस हैं, ये बात भी कही है अखिलेश यादव ने। तो कल अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई थी और जब उनसे ये सवाल पूछा गया था कि उन्हें क्या रोकने की कोशिश नहीं की गई, तो अखिलेश यादव ने कहा था कि उन्हें मनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन आज अब उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि परिवार में झगड़ा करवाती है बीजेपी। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है कि भारतीय जनता पार्टी को खुश होना चाहिए इस बात को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है परिवारवाद का, कम से कम हमारे परिवारवाद को तो खत्म कर रहे हैं वो लोग। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं मैं। कल से हमें आरोप लगा रहे थे। ये काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। उन्हीं से सवाल पूछिए। समाजवादी पार्टी किसी के घर में लड़ाई नहीं करा सकती। वो कुछ नहीं कह रहे हैं। उनसे ज्यादा मुकदमे किस पे थे? मैंने आपसे कहा सीएम और डिप्टी सीएम पे जितने मुकदमे हैं इतने तो आईपीसी में सेक्शन नहीं है।
बताओ है कि नहीं, तुम ही बता दो हमें, क्या दौड़ेंगे वो हम लोगों से? तो दल बदल का एक खेल भी जारी, और हम देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी से भी टूटकर समाजवादी पार्टी में कई बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े चेहरे वहां पर गए, लेकिन अपर्णा यादव कल बीजेपी में शामिल हो गई और परिवार को तोड़ने का आरोप आपने सुना अखिलेश यादव बीजेपी पर लगा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी और आरएलडी के पहले चरण की सीटों पर बचे हुए उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। अभी तक समाजवादी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन आरएलडी ने जो लिस्ट जारी की थी उसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी थे। बताया जा रहा है कि भले ही समाजवादी पार्टी ने औपचारिक तौर पर सूची जारी नहीं की है, लेकिन पहले चरण के अपने सभी उम्मीदवारों को वो फॉर्म दे चुकी है। तो ये एसपी आरएलडी की संयुक्त सूची आप इस वक्त देख रहे हैं, जिसमें मेरठ दक्षिण से आदिल चौधरी का नाम, सरधना से अतुल प्रधान, हस्तिनापुर से योगेश वर्मा और गाजियाबाद सदर से विशाल वर्मा। और गठबंधन की जो लिस्ट है उसमें आप देखिए कि ओबीसी जो है उस पर फोकस रखा गया है। तो ये समाजवादी पार्टी और आरएलडी की संयुक्त लिस्ट, और इस लिस्ट में सोशल इंजीनियरिंग उसका विशेष ख्याल रखा गया है, जिसमें ओबीसी, जाट, गुर्जर, दलित और ब्राह्मण प्रत्याशियों पर पूरी तरह से जोर है। 23 ओबीसी हैं, 10 दलित, 12 मुस्लिम और 7 ब्राह्मण प्रत्याशी। पहले चरण की 58 सीटों में से मात्र 2 सीटों पर यादव प्रत्याशी हैं और आरएलडी पहले ही कर चुकी है 42 उम्मीदवारों का ऐलान। 42 उम्मीदवारों में से 10 समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग, इस पर फोकस हर पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है। जो पिछड़ा वर्ग है, चूंकि उसकी आबादी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है, ऐसे में जो ओबीसी वर्ग है उसको ज्यादा से ज्यादा टिकट दिए जा रहे हैं, लेकिन बैलेंस और जातियों का भी बनाकर रखा जा रहा है। यूपी की चुनावी तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी पार्टियों के बीच जीत के दावे भी लगातार हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी अखिलेश को सीएम बनाने की जुगत में लगे हुई है और वहीं बीजेपी एक बार फिर से यूपी में सरकार बनाने का दावा कर रही है। अपर्णा जी एक बड़े घर की बहू हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, वो कहाँ गई कहाँ नहीं गई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हाथ कुछ आने वाला नहीं है। उनको 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की गद्दी छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। यहाँ सपा की सरकार बननी ही बननी है। सपा की सरकार बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है और भारतीय जनता पार्टी का विदाई होना ही होना है। सिराथू विधानसभा क्षेत्र में कमल का फूल खिलेगा, उत्तर प्रदेश में कमल का फूल खिलेगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आज के संवाद और आज के कार्यक्रम के माध्यम से कि कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है, जनता का जबरदस्त समर्थन है। जो गरीब कल्याण की दृष्टि से हमारी सरकार ने विकास के काम किए, किसान के लिए जो काम किए, भारतीयों से जो भ्रष्टाचार का समापन किया, जो गुंडा राज का अंत किया, जो बिजली के लिए तरसते थे हमारे सब क्षेत्र के लोग, आज उनको भरपूर बिजली मिल रही है। तो दावे तो हर राजनीतिक पार्टी कर रही है, लेकिन दावों को परख रही है यूपी की जनता। और यूपी चुनाव के ऐलान के बाद नेता लगातार पाला बदल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और मुलायम सिंह के रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी में समाजवादियों को किनारे लगाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य बीजेपी में शामिल हो गई हैं। तो मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव कल बीजेपी में शामिल हुई थी और वहीं आप देख रहे हैं कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य बीजेपी में शामिल हो गई हैं। तो दल बदल का मौसम है और आप देख रहे हैं लगातार एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, दूसरी पार्टी से पहली पार्टी में, ये लगातार अदला बदली का ये जो खेल है वो लगातार जारी है। और यूपी चुनाव के ऐलान के बाद नेता जिस तरह से लगातार पाला बदल रहे हैं, हमने आपको अभी बताए प्रमोद गुप्ता का नाम जो कि बीजेपी में शामिल हुए हैं, जो कह रहे हैं कि समाजवादियों को किनारे लगाया जा रहा है, और वहीं पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य को भी आप देख रहे हैं जो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। समाजवादी पार्टी में समाजवादियों को अखिलेश जी उनसे नफरत करते हैं,
समाजवादियों एक एक करके उन्होंने सबको किनारे कर दिया। चाटकार लोगों को लाके उनके चारों तरफ जो घेरा आप लोग देख रहे हैं, सब चाटकारों को घेरा है। अच्छे लोगों को, जमीन के लोगों को वो पसंद नहीं करते। हम जितना वोट मुझे मिला, 73,300 वोट मुझे मिला था। बिधूना विधानसभा से ना माननीय मुलायम सिंह, ना डिम्पल जी, ना अखिलेश जी इतने वोटों से कभी 10-11 हज़ार से ज़्यादा नहीं जीते। हम 18,300 जीत के आए। सबसे पहले टिकट मेरी काट दिया। मेरी कोई टिकट की बात नहीं हुई है। मैं इस उपदेश से मैंने राजनीति में कदम नहीं रखा था। मैंने बताया आपको कि मेरा उपदेश है समाज की सेवा करना, लेकिन कांग्रेस में मैं लगी हुई थी। मुझे वहाँ निर्देश दिया गया था कि आप मेहनत करिए और आपको उसका फल मिलेगा। एक स्लोगन दिया गया था कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लेकिन आज ये डॉक्टर प्रियंका मौर्य कहेगी कि लड़की है, लड़ने का हुनर रखती है, मेहनत भी किया, रिजल्ट्स भी टॉप पे आए, लेकिन मुझे लड़ने का मौका नहीं दिया गया। थैंक यू। वहीं कांग्रेस ने भी यूपी के लिए 41 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 16 महिलाएं हैं। कैराना से कांग्रेस ने हाजी अखलाक को उम्मीदवार बनाया है। सहारनपुर शहर से सुखविंदर कौर को कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो ये दूसरी लिस्ट जारी कर दी है कांग्रेस ने। यूपी के लिए 41 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है और इस लिस्ट में 16 महिलाएं शामिल हैं। तो लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इसी नारे के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में है। और जो वादा उन्होंने किया था कि 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा, इस लिस्ट में भी ये जो दूसरी लिस्ट जारी की है कांग्रेस ने, उसमें भी 16 महिलाएं शामिल हैं। कैराना से कांग्रेस ने हाजी अखलाक को उम्मीदवार बनाया है। ये देख रहे हैं आप पूरी लिस्ट। मेरठ से रंजन शर्मा, मेरठ दक्षिण से नफीस सैफी, बागपत से अनिल देव त्यागी, फतेहपुर सीकरी से हेमंत चहर। तो ये है कांग्रेस की दूसरी लिस्ट। मुजफ्फरनगर से सुबोध शर्मा, नवाबगंज से उषा गंगवार, मोदीनगर से नीरज कुमारी, बड़ौद से राहुल कश्यप, बुढ़ाना से देवेंद्र कश्यप, बुलंदशहर से सुशील चौधरी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.